আসুন আমরা ঈশ্বরকে সর্বপ্রথমে আমরা স্মরণ করি, আমরা প্রার্থনা করি। সর্বশক্তিমান দয়াল ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দেই আজকের এই সুন্দর দিনের জন্য। পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাদের সকলকে, পৃথিবীকে তুমি সৃষ্টি করেছো পিতা ঈশ্বর, এবং তুমি তোমার সৃষ্টিকে তুমি ভালোবাসো, তোমার সৃষ্টিকে তুমি সর্বদা তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও। তাই তো পিতা ঈশ্বর, তুমি এই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসার জন্য নিজের ভালোবাসা তুমি প্রদান করেছো। তাই পিতা ঈশ্বর, তুমি একজাত পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই পৃথিবীর জন্য তুমি প্রেরণ করেছিলে আজ থেকে 2026 বছরের আগে। তাই পিতা ঈশ্বর, এই দিনটিকে আমরা স্মরণ করছি এবং তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি পিতা ঈশ্বর, কারণ তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি পালনকর্তা এবং তুমি পরিচালক, নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর। তোমার নিয়ন্ত্রণে পৃথিবী চলছে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্টির জন্য, তোমার পরিচালনার জন্য, এবং তুমি আমাদেরকে সুরক্ষা করার জন্য পিতা ঈশ্বর নিজ একজাত পুত্রকে প্রেরণ করেছিলে। তাই আমরা আগাম তোমার সুবার্তার জন্য পিতা ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে স্থানে তুমি নিজ পুত্রকে তুমি জন্ম দেবে, প্রকাশ করবে, তার আগে আমাদের এই পূর্ব দেশের পণ্ডিতগণ, জ্যোতিষীবিদগণ তারা প্রকাশ করেছিল, আগেই প্রকাশ করেছিল, আগেই জেনেছিল। আমরা সেই জায়গায়, অর্থাৎ সে সময় মহাভারত অর্থাৎ বড় ভারত ছিল, এই ভারতবর্ষের জ্যোতিষীরাই সেদিনকে জানতে পেরেছিল, প্রথমে জানতে পেরেছিল এটাই প্রি ক্রিসমাস, অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগের সুসংবাদ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसकी दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। हमारे अलीपुरद्वार ब्लॉक के सेक्रेटरी और साथ में उनको लेके आ रहे, हम लोग सब ताली बजाएंगे, ताली बजाएं। प्रभु की दास है, ये प्रभु की संदेश वाहक है। प्रभु की दास लोगों को सबसे ज्यादा आदर और सम्मान देने के लिए प्रभु की वचन हमें सिखाती है। चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ।
योजनाओं को अंत कर ही दिया। मृत्यु के डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा। शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। हमें बचाने पापों से छुड़ाने, हमें बचाने पापों से छुड़ाने, मार्ग सत्य जीवन बना। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। सबको जय मसीह। जय मसीह। जोश थोड़ा कम देख रहा है। जय मसीह। क्योंकि प्रभु में आने से पहले हमको जोश होना चाहिए। प्रभु के काम में हर एक को जोश होना चाहिए। जोश बिना कहीं भी किसी भी काम में हम लग नहीं सकते। इसलिए हर एक का सूरत मैंने देखा, खुशी और जोश है, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बोलने में पहले सर्वप्रथम मैं हमारी उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हमारी तरफ से यूनाइटेड क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजर की ओर से, और सेकेंडली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बीच में मौजूद है हमारे चीफ गेस्ट पास्टर अमित मचारी, विभिन्न मंडली यानी कलीसिया से, डिफरेंस चर्चेस से आए हुए हर एक विश्वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ने इस मैदान को हमारी क्रिसमस फ्री रैली करने के लिए ऐसा हमें अधिकार दिया। इसलिए रंगजाली क्लब की ओर को, हमारी कमेटी ओर से आप सबों को, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरे परिवार की ओर से प्री क्रिसमस का आप सबों को मसीही अभिवादन एवं अभिनंदन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं आज के इस अवसर को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ साझा कर सकूं। और दूसरी ओर मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं UCMO ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि यूनाइटेड क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन अलीपुरद्वार ब्लॉक 2, उसके अध्यक्ष और ऑफिस बियरर्स और जितने भी सदस्य इसमें होकर कार्य कर रहे हैं। और इस सु अवसर पर और आज की इस खुशी के अवसर पर मैं उन्हें और भी बधाई देता हूं, जो मुझे बड़ा एक बिल्डिंग 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रहा है। आप सबों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने इस चीज के लिए, वो जो पीछे दिखाई दे रहा है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, हो सकता है बहुत धनों को भी उपयोग किया है। और मैं आप सबों के साथ आज की इस शाम के घड़ी होते हुए एक अद्भुत असीम आनंद का अनुभूति कर रहा हूं।
मुझे जो सम्मान, जो आदर अभी कुछ पल पहले दिए गए, वे आदर, वे सम्मान जितने भी मुझे दिए गए, उन सभी बातों को मैं मेरे परमेश्वर पिता को अर्पित करता हूं। ये मेरा नहीं बल्कि ये मेरा परमेश्वर का है, जिन्होंने मुझे आज इस योग्य किया और आप लोगों ने समझा कि मेरे द्वारा आप सभी लोग आज के इस प्री क्रिसमस के संदेश को सुने। और वचन में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इतनी सम्मान और इतनी आदर जब मुझे दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से मैं बहुत अलग नहीं हूं। क्रिसमस की शुभ संदेश या समाचार, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की पुस्तक यशायाह 9 अध्याय उसमें उसके 6 पद, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसकी कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और ये यीशु, जीसस, ये शब्द जो है इब्रानी शब्द, इब्रानी वो भाषा है जिसमें पुरानी नियम को लिखी गई है, उसमें यीशुआ जो शब्द है उसी में से ये आता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर उद्धार करता है। और यही अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु यानी उद्धार करता है। हम इस बात को जानने के लिए यशायाह 9 अध्याय उसके 6 पद के आगे के भागों में जब जाते हैं, उसमें लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो प्रभुता उनकी कांधे पर होगी। अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु मसीह को जो है वर्णित किया है। जीवन की बात, जो जीवन आएगा उसके लिए भी परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, और वो है यीशु। और आज के शुभ संदेश यही है कि वो उत्तम सलाहकार है। जब हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने उतार चढ़ाव परिस्थितियों में हम होके गुजरेंगे, हम स्मरण करेंगे कि यीशु हमारे उत्तम परामर्शदाता है। और यीशु को शांति का राजकुमार बोल के हम लेने के साथ इस संसार में एक शांति, फिर से मिल मिलाप को, और फिर से एक बार जो हम यहाँ देखते हैं एकताओं को, मनुष्यों के बीच में एकताओं को लेके आने के लिए, कि प्रभु यीशु मुझे वो शांति जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं अपने देश में, अपने भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, वो शांति मुझे कहीं मेरे अपने बलबूते में मिल नहीं रहा। तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ही एक सच्चा शांति का राजकुमार है। यानी यीशु में होकर हम परमेश्वर में एक अद्भुत, एक आनंद को, एक खुशी को, एक शांति को महसूस करेंगे। और वो शांति जब हमारे जीवन में आएगा तो हम औरों के साथ भी वो शांति को बांट पाएंगे, महसूस करेंगे, और हम उस शांति को अपने पास लिए चलेंगे। उसके बाद देखा कि यीशु शांति का राजकुमार है, संसार के लोगों को, मनुष्यों को उनकी पापों से छुड़ाए। प्रभु की स्तुति हो कि वो आया इसलिए कि वो अपने जीवन, अपनी जन्म, मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो हम सबों के लिए, समग्र मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग को परमेश्वर के साथ खोल दे। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो शांति का राजकुमार है, और वो इस संसार में आया कि वो संसार के लोगों को उद्धार दे सके, और जो पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई उसे पूरा करे। और उन सबों में एक बढ़कर जो चीज है कि परमेश्वर प्रेमी है, वो अपने जीवन के द्वारा दर्शा सके, और आखिर में एक नई वाचा जो आदम हवा के द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने से जो वाचा, जो संबंध टूटा था, उसे फिर पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु आप सबों को इस संदेश के द्वारा आशीष करें कि ये क्रिसमस
हम आज जब यहाँ मना रहे हैं और ये संदेश को हम यहीं तक नहीं बल्कि हम जिन किसी के साथ भी मिलते हैं उनको ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उन्हें और भी जो है आशीषित होने के लिए सहायता करें। प्रभु आप सबों को आशीष करें। मेरी क्रिसमस। थैंक यू।